नमस्कार दोस्तों, मैं निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स और कुछ अच्छे स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ आपका स्वागत करता हूं। चलिए पहले फटाफट आज देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि हाँ, आज मेरा बर्थडे था एंड सबसे खुशी की बात यह कि मेरे एक स्टूडेंट ने अपने पैसे से कमा के गिफ्ट भेजा, जिसकी खुशी एक टीचर एक मेंटर को ही हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्यार, किस तरह का दुलार हमको मिलता है अपने स्टूडेंट से, और उतना ही ज्ञान हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आज मार्केट ने नो डाउट एक उठा बैठक करी, बट पहले आगे बढ़े तो मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। देखो यार, ये एक आपको दिख रहा है, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट था जो कल मार्केट ने डिसिसिवली तोड़ा। व्यूज देखो कैसे कैसे चेंज होते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में व्यूज कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो सारा खेल व्यूज का ही होता है। आप सोचते कुछ, होता है कुछ। जिसके व्यूज मैक्सिमम टाइम राइट जाते हैं, मैक्सिमम प्लान राइट जाते हैं, मार्केट उसी को पैसा कमा के देती है और लोग भी उसी को मानते हैं। दैट इज माई सेइंग। तो चलो फटाफट करते हैं। तो ये इसको तोड़ा है, एक व्यू है कि तोड़ दिया, कल तोड़ा, डेफिनेटली तोड़ा, बट इसने इसको होल्ड किया। इंपॉर्टेंट लेवल था 36621, ये नोट कर लो। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है 36655। ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, इस बात को याद रखना, भूलना मत। 36655 ये लेवल अगर टूटा तो नेक्स्ट लेवल विल बी दिस। ये लेवल भी टूटा तो गाड़ी विल छूटा, इट विल कम टू दिस लेवल। 35,000 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ये एक पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं इस समय, ऐसा नहीं कि कल ही कल हो जाएगा। तो मार्केट अगर आप ओवरऑल देखें, ये समझा इसलिए रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर में भी वीडियो खत्म कर सकता हूँ। सिखाना चाहता हूँ, सीख लो यार कैसे कैसे मार्केट काम करती है। एक लगातार एक फॉल दिया, एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, ये तो डोजी था, 7, 8, 9, 10, 11 दिन, 11 डेज लगातार। उसके बाद एक अब जाके एक ग्रीन कैंडल बनी है। वो भी कब बनी है? ये रिटेस्ट के पॉइंट के ऊपर बनी है। तो एक व्यू हुआ कि मार्केट ने कल ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में अभी रिटेस्ट किया। हो सकती है मार्केट रिटेस्ट देने के बाद फिर से एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ ले। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, जरूरी नहीं कि नीचे ही आए। इंडेक्स है भाई, कोई स्टॉक थोड़े है, इंडेक्स है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इट मे गो अप। ऑब्वियसली जिस साइड भी मार्केट जाएगी हम तो उसी साइड बैठेंगे। चलो प्लान कर लेते हैं, कल के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, फटाफट देख लेते हैं। तो आओ चलो 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में देखो, ये यही रेजिस्टेंस का पॉइंट है। देखो ध्यान से देखो, ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट मार्केट ने एक बना लिया ऊपर की तरफ। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का पॉइंट ये बना हुआ है, दिस इज रेजिस्टेंस पॉइंट। तो इसको तोड़ेगी, डिसिसिवली तोड़ेगी। मैंने ये पॉइंट बना रखा था मार्केट के अंदर में। 3742 कल का ही लेवल है, कल का ही दिया हुआ है, आज कुछ नया नहीं है। 37423 को क्रॉस करती है तो हमारे को 37,000 के लेवल मिलेंगे। पहला लेवल 37,000 का तुरंत मिल जाएगा, 300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं। और अगला लेवल 38,142 तक का भी आप देख सकते हो। 37,900, 900, फिर 38,142, इस तरह के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर कल मार्केट इस पॉइंट के नीचे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये पॉइंट बन के आ रहा है लगभग 37,000 पकड़ लो, 37,6050। अगर इसको नीचे तोड़ती है, पहला वार्निंग सिग्नल
दूसरा 36948 अगर इसको तोड़ लेती है 960 को, डेफिनेटली हम डाउन साइड में 200 पॉइंट का तो तुरंत देखेंगे। अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 36,347। ये हो गया डाउन साइड के लिए हमारा कल का प्लान। ये हो गया हमारा कल का प्लान। आई होप कि क्लियर है। ये पॉइंट ऐसा एक अब इस तरह का कुछ बन सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगी, आ सकती है, बट किसी भी सूरत में इस पॉइंट को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया तो डेफिनेटली मार्केट इज गोइंग डाउन। और कल वैसे भी वेंसडे है, वेंसडे को हमेशा मार्केट ज्यादातर वोलेटाइल रहती है। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी परसों है, तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे आए, फिर ऐसे ले जाए, फिर ऐसे ले जाए, फिर ऐसे ले जाए, फिर ऐसे ले जाए। तो फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे, देखेंगे जैसा होगा। वोलेटाइल मार्केट हो गई, कोई इशू नहीं है। वोलेटाइल मार्केट को काम करना बहुत इजी रहता है। जितनी वोलेटाइल रहती है ट्रेडर्स के लिए उतना इजी हो जाता है काम करने के लिए। तो ये लेवल है, इसके ऊपर गई तो बाय करेंगे कॉल। पहला टारगेट ये रखेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 300 पॉइंट का। इस पॉइंट के नीचे गई 36961 क्या, तो हम पुट बाय करेंगे। बहुत सिंपल मार्केट को रखनी है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर में भी एक ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या कहानी चल रही है। ये एक चैनल में काम कर रही थी जो मैंने कल भी दिखाया था। अब ये डाउनवर्ड चैनल की तरफ जैसा दिख रही है। सी दिस इज नाउ ए डाउनवर्ड चैनल। अब यहाँ से सपोर्ट लिया है इसने, तो लेजिटिमेटली इसको समवेयर हियर हियर कहीं यहाँ इसके आसपास आनी चाहिए। ये लेवल क्या है, 17,000, जो मैंने पहले भी बोला था 17,648, 17,600 ये लेवल है। ये कौन सा लेवल है देख लेते हैं, 17,821 यानी 17,800। यानी अगर मार्केट कल अप की तरफ बढ़ती है और अपने इस पॉइंट को क्रॉस कर लेती है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 17,550, 1750 पकड़ लो, 60 पकड़ लो। 1760 को क्रॉस करती है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर लेना। पहला टारगेट आपको हो सकता है मिलेगा 17677, दूसरा टारगेट 16820। ये मैक्सिमम टारगेट है यार। ये कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कल जरूरी नहीं कि कल ही आ जाए, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ऊपर ले जाए और फिर एक ऐसा फॉल भी दे सकती है। तो ये भी आपको प्लान करके रखना है कि हमेशा ये जो लेवल छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि सेम चीज, ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रही है, रेजिस्टेंस बन के आई और यहीं से खा रही है, टकरा रही है। तो इसको क्रॉस करने दो, क्रॉस करने के बाद में लेट इट गो अप, 30-40 पॉइंट जाने दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कॉल की पोजीशन लेना। पुट की पोजीशन में कब बैठना है वो भी बता देता हूँ। पुट की पोजीशन में डिसिसिवली अगर बैठना है तो ये एक पॉइंट है, ये क्या है 17,400 का समझ लो। 17,400 के नीचे मार्केट जाती है तो 17,300 तक का लेवल हम देख सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। आपको दिखाने के चक्कर में मैं नॉर्मली इतनी लाइनें रखता नहीं हूँ, इतनी लाइनें मुझे पसंद भी नहीं है, बट क्या है कि आप लोगों को माइक्रो लेवल दिखाने के चक्कर में बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। तो अभी एक अच्छा फॉल दिया है, एक अच्छा वी शेप की रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे 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 करते जाएगी। आज डेफिनेटली हमने ठीक ठाक पैसा दोनों साइड कमाया। तो कल के इंट्राडे के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इंट्राडे के लिए पहला स्टॉक है जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेटल और नेक्स्ट और मीडिया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। अभी थोड़ा सा रिट्रेस करेंगे तो जीएसडब्ल्यू स्टील 694 के ऊपर टिकती है 15 मिनट, तो आपको उसको बाय कर लेना है। छोटे लेवल पे दिखा देता हूँ। सी जेएसडब्ल्यू स्टील अगर खुलती है, खुलने के बाद में 690 सेफ वाले 700 के ऊपर ही बाय करें। अदरवाइज जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो 678 के ऊपर बाय करें, सेल करें 678 के नीचे। दूसरा कैश का स्टॉक है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल देखो एक चैनल में चल रहा था, उसने एक सपोर्ट अच्छा ले लिया है।
अब अगला टारगेट जो लेजिटिमेट टारगेट जो नजर में आ रहा है वो समवेयर 137 और दूसरा टारगेट इज समवेयर अराउंड 146 और पोजिशनल टारगेट तो बड़े हैं, वो डेफिनेटली समवेयर अराउंड 164। ये था कैश का एक स्टॉक। मीडिया क्योंकि स्ट्रांग है तो अब इस मीडिया में सबसे पहले सबके दिमाग में जी आता है, PV18 आता तो जी ले लेते हैं। जी ने अच्छा बाउंस बैक दिया, 296 से बाउंस बैक दे दिया और मिडवे मार्क को क्रॉस किया। आप देखो ध्यान से, ये पैरेलल चैनल का मिडवे मार्क है, इसको क्रॉस कर दिया। तो अभी इसको स्टॉप लॉस बना लो, वेरी सिंपल। या थोड़ा सा और सेफ खेलना है, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है तो 306 को स्टॉप लॉस बना के बाई कर लो। पहला टारगेट आपको 324, दूसरा 331 तक मिल सकता है। यहाँ पे आता है रिवर्स करता है तो हम इसको सेल करेंगे। यहाँ इसके नीचे आता है तो हम इस यहाँ पे अगर आता है आके रिवर्सल की कुछ सिग्नल देता है तो हम सेल करेंगे। फिर टारगेट हमको यहाँ पे मिल सकता है। क्यों? बहुत सिंपल, यहाँ पे आके दो ही कंडीशन होगी, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। बट M1, M2, M3, M1, M2, M3 तो मोस्ट प्रोबेबली इट शुड ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट मिलना चाहिए। बाकी मार्केट है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये दो स्टॉक्स हो गए, बाकी अपने एनालिसिस कर ली। और मैंने जैसा बताया कि मेटल बहुत स्ट्रांग है, मेटल के स्ट्रांग में ध्यान रखिए। PSU बैंक भी बहुत स्ट्रांग है। फिर मीडिया इज अगेन स्ट्रांग, रियलिटी भी ठीक ठाक कर रहा है, ओके ओके। इनफैक्ट आज तो सारे सेक्टर ही पॉजिटिव निकले। सबसे वीक सेक्टर जो था वो IT था आज। तो IT में अभी थोड़ा सा अभी साइडवेज जैसा चल रहा है मामला कुछ। अगर ये इस पोजीशन को होल्ड करता तो ठीक, यहाँ से होल्ड किया है इसने। और अगर जब तक IT जब तक इस लेवल को 36,091 को क्रॉस नहीं करता, एक बुलिश रिवर्सल हम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। वापस से ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। अगला वीक स्टॉक जो किसी को अगर बेचना है तो वो कंजम्पशन सेक्टर के भी। कंजम्पशन सेक्टर थोड़ा सा वीक है, नो डाउट सबसे आज वीकेस्ट ही था, बट एक सपोर्ट जैसा लिया है इसने। सपोर्ट लिया है तो ऊपर थोड़ा बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो फिर राइज, सेल ऑन राइज की नीति रहेगी। तो विद दिस थॉट एंड प्रोसेस आई टेक योर लीव। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।